जय कुदरत, जय जोहार। आप सब लोग अखबारों में, वीडियो पर आजकल एक घमासान वाक पटुता के रूप में नेता एक दूसरे पर छिटाखानी कर रहे हैं किसी शब्द को लेकर, संबोधन शब्द के लिए। मैं उसमें ज़्यादा गहराई से नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय ट्राइबल पार्टी का सपना, मिशन ये है आदिवासियों के है, ये ही नहीं, ST SC OBC और माइनॉरिटी की एक आवाज़ है, एक संरक्षक है। गत 70 साल का अगर मूल्यांकन करते हैं तो हमें भारतीय ट्राइबल का मानना है कि जो कुछ हालात आज तक इस क्षेत्र के, उसका मूल कारण है कि बीजेपी दारू की दुकान है, क्योंकि वसुंधरा मैडम ने पूरे आदिवासी क्षेत्रों में हर फले में दारू की दुकान खोलने के निर्णय लिए। वहीं कांग्रेस आटा दाल की दुकान है, और ये दोनों पार्टियों के दलाल आपस में मिले जुले हैं और ये फैसला किया 5 साल तुम आओ, 5 साल हम आते हैं, और जो भी जीते दाल तुम लाओ, दारू मैं लाऊं, दाल बाटी खाओ और मस्त है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर बीजेपी के नेता इतने ही वफादार हैं तो भैरू सिंह जी शेखावत साहब द्वारा आदिवासी क्षेत्र में स्वायत्त परिषद के गठन किए बिना आदिवासियों का विकास नहीं होगा, ये शब्द किया, उसकी क्रियान्विति क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल करना चाहता हूं। वहीं कांग्रेस के द्वारा जनजाति पंचशील के सिद्धांत दिए थे, आज तक उसके अनुरूप आप लोगों ने काम क्यों नहीं किया। और इसके साथ ही मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि भारतीय ट्राइबल पार्टी पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद वार्ड और पंचायत समिति वार्ड स्तर पर लोगों की, आम जन की आम राय से लोगों का फैसला करके उम्मीदवार खड़ा करेगी, और पूरे लोगों के मुद्दे को लेकर के पूरी आवाज़ के साथ, पूरी उनकी आवाज़ में हमारी आवाज़ मिला के सिर्फ लोगों का विकास पर बात होगी। पार्टी की गुटबाजी हमेशा के लिए हर क्षेत्र में खत्म करने की कोशिश करेगी चुनाव के तत्काल बाद। जोहार, जय कुदरत। जोहार। अभी जो वर्तमान समय में कांग्रेस और बीजेपी के पार्टी के जो नेता एक जोहार शब्द को लेके और BTP पे के बढ़ती ताकत को देखकर हमारे पे जो जुबानी हमले कर रहे हैं, तो इसलिए हम उनको कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग विकास की बात करें तो ठीक रहता। अभी जैसे पहले कांग्रेस के घोगरा जी, गणेश जी घोगरा जी ने विरोध किया, फिर अभी हम देख रहे हैं बीजेपी के महामंत्री सुशील जी कटारा जी ने भी एक कहा है कि आदिवासी का BTP ने कोई ठेका नहीं लिया। हम ठेके का शुरू से विरोध करते हैं, हम तो मालिक हैं और मालिक की तरह रहे, ये बात हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। तो अभी जो ठेके की बात की, उससे हमें लगता है कि आज तक ये कांग्रेस और बीजेपी जो थी आदिवासी समाज की, मुस्लिम समाज, दलित समाज, सभी का ठेका ये लोग लेके घूम रहे थे शायद। तो हम ठेके को न देखते हुए इनके जो ठेकेदारी इनकी चल रही थी, इनकी दुकानें बंद होने वाली है, इसलिए ये दोनों पार्टी वाले बौखला गए हैं। और हम आने वाले समय में सभी ST SC OBC माइनॉरिटी को साथ में लेके और इनके संवैधानिक हक अधिकार हैं और संविधान को बचाने की बात करेंगे, और संविधान को तोड़ने की जो बात करेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में आदिवासी SC समाज, मुस्लिम समाज के युवाओं की जो एक BTP एक आवाज़ बन के इस क्षेत्र में उभर रही है, तो पूरे राजस्थान के अंदर हम एक आवाज़ बन के उभरेंगे और सभी लोगों को के जो संवैधानिक हक अधिकार है उनकी रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। जोहार। जोहार सलाम। जिस तरह से जोहार शब्द की जो बात लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष बोले, और अभी कुछ शायद 1 या 2 दिन पहले वही ये बात भाजपा के महामंत्री जी बोले, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये एक अभिवादन की खिलाफत की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस अभिवादन की खिलाफत की बात होनी चाहिए। और जहाँ हम बात करें माइनॉरिटी कम्युनिटी की, तो वहाँ 2005
2005 और 2007 में 2 कमेटियों का गठन हुआ। जो एक 2005 में गठन हुई वो सच्चर कमेटी थी जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वक्त की थी। तो उन 409 पेजों में मुसलमानों की जो स्वास्थ्य शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है उसको दिखाकर उस वक्त उसमें जो जायज़ मांगे थी या आरक्षण की मांग थी सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग की, तो वो ना तो उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरी की, ना ही उसके बाद भाजपा का राज आया तो उन्होंने पूरी की। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग ना तो कभी आदिवासियों के हित में बात करेंगे, ना कभी एसटी ना कभी एससी के हितों की बात करते हैं। हम भारतीय ट्राइबल पार्टी के बैनर तले हम उन संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं जो एसटी के लिए भी है, जो एससी के लिए भी है और जो माइनॉरिटी और अन्य दबे कुचले समाजों के लिए है। जोहार। तो बहाना है और असल में जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस बीटीपी पर हमलावर हो रही है वो असल में अपनी टिकट बचाने के लिए आलाकमान को खुश करने के लिए पूरी लड़ाई है और आने वाले समय में अपने बच्चों का राजनीतिक भविष्य सेट करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं। और जिस तरह से आज एससी समुदाय भारतीय ट्राइबल पार्टी से जुड़ रहा है और जो सड़क की लड़ाई में बराबर की भागीदारी में खड़ा है और जिस तरह से मुस्लिम समाज हो गया और हमारे ओबीसी भाई हो गए, तो ये जो पूरा शेड्यूल एरिया में जो वातावरण एक भाईचारा का बन रहा है उसके लिए ये जो राजनीतिक ठग हैं उनको ये एकता पच नहीं रही है और इनका जो धरातल खिसक रहा है, इसलिए ये बौखला कर अनाप शनाप बयान दर्ज कर रहे हैं। और आज जिस तरह से मुस्लिम भाई जोहार सलाम बोल रहा है, एससी जोहार भीम बोल रहा है और जो हमारा आदिवासी समुदाय जय जोहार बोल रहा है, तो इन जो जोहार शब्द से जो एकता हो रही है, मूल जो ये बात है इनको ये एकता पच नहीं रही है। कांग्रेस और भाजपा ने सबसे पहले एसटी एससी आयोग को अलग किया, फिर रीट के अंदर 36% का मामला जो था उसमें एससी को नहीं दिया और जो प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी मिलती है उसको बंद कर दी गई। इस तरह से दोनों ही पार्टियों ने एसटी और एससी के बीच में हमेशा खाई खोदने का काम किया है। तो ठीक है, बराबर फिर अपन नहीं करते हैं फटाफट वाला एक बार जैसे सारी कर लेते हैं सब लोग साथ ठीक है। 10 किलो बढ़िया जैकेट टीम के साथ आने तो फिर वो नया इलाका है, अपन कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश करेंगे। क्या है सारा जिला का मामला है एक बार